नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज आज के सीटीईटी के सेशन में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 5 यानी पियाजे कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पियाजे कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं। सीटीईटी जो है वो विशेष सेशन हमारा चल रहा है जुलाई 2023 के लिए। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपके लिए विशेष फायदेमंद होने वाला है। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके सेशन जरूर देखिए। हिंदी पेडागोजी भी हमने इसमें दी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बी वैयक्तिकता और विनिमय। सी प्रारंभिक व्यक्तिगत संबंध। डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी लॉरेंस और कोलबर्ग के सिद्धांत प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को किन चरणों का अनुसरण करना पड़ता है? तो उनको चरणों का अनुसरण करना पड़ता है। एक तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दंड क्या है प्राथमिक विद्यालय में? ये अमान्य है। दंड देना वैसे हर जगह अमान्य हो गया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में विशेष करके। और सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, प्रारंभिक व्यक्तिगत संबंध। उनके लिए व्यक्तिगत संबंध का निर्धारण करना भी आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का, वाइगोत्स्की हो जाएगा, वाइगोत्स्की, पावलोव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वाइगोत्स्की का ये क्या है? विचार है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होगी? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। तो मानसिक विकास की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता आपके अनुसार क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा मूर्त चिंतन। ठीक है ना, मूर्त संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कहते हैं, ये मूर्त चिंतन उसमें आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार क्या है? सही और गलत के बारे में बच्चे कब चिंतन करते हैं? ए ऑप्शन है अलग आयु में अलग तरीके से। बी अलग चरणों में समान तरीके से। सी संदर्भ के अनुसार। या डी अभिभावकों के द्वारा प्रदत्त निर्देशों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी संदर्भ के अनुसार। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग ने अनुसार सही और गलत क्या है? तो संदर्भ के अनुसार ये चिंतन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने और निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सीखने के लिए किस कारण को अधिक महत्व देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा नैतिक। कहने का मतलब क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार है कि बच्चों में नैतिक मूल्य होना आवश्यक है, क्योंकि नैतिक मूल्य होंगे तो सामाजिक विकास हो जाएगा, आनुवंशिक क्रम भी उसके अंदर आ जाएगा और शारीरिक विकास भी उसका हो जाएगा, यानी पूरा बुद्धि डेवलप उसकी हो जाएगी, सभी सिद्धांत उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी पढ़ाई के साथ जो है वो नैतिक मूल्य भी निर्धारित करना
एक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक जिसे हम कहते हैं अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों के सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। या डी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो आपके अनुसार इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। यानी पियाजे ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके संबंधित करती है? तो ये करती है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता निर्धारित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, कोलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कब कर सकता है? ए ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। बी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। या सी व्यवहार से के स्पष्ट नियम बनाकर। या डी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशों का पालन करना चाहिए उस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर धार्मिक शिक्षा से भी नहीं हो जाएगा और व्यवहारिक स्पष्ट नियम से भी नहीं हो जाएगा, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं से भी नहीं। केवल उसको क्या है, थोड़ा बच्चों के साथ कठोरता भी अपनानी आवश्यक है, तभी जो है उसके व्यवहार में जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। यानी उसके साथ मित्रता व्यवहार भी करना और कठोरपन भी उसके अंदर, दोनों व्यवहार हमको अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, जरा ध्यान से समझिए, पढ़िए इसको। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। ठीक है, कर्नल सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो कानूनी कार्रवाई के बाद भी खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था से में। ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, इसको ऐसे प्रश्नों को आपको बार बार जो है वो अपने संज्ञान में लाना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है लोकाचार, बी पश्च परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, या डी परापरंपरागत। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी लोकाचार। कर्नल सिंह क्या है, ये लोकाचार के कारण, यानी कहा सुनी बातों पर उन्होंने अमल किया। लोग कहते हैं सरकार भ्रष्ट है इसलिए उसको नहीं देना है, जबकि क्या है, अगर कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देगा कोई, तो जितना भी विकास देश का होता है वो असंभव हो जाएगा। जैसे सड़कों का निर्माण करना, स्कूल बनाना, या अन्य सारी जितनी भी गतिविधियां होती, तो वो हमारे टैक्स से ही जो है ये सब क्रियाएं हो पाती है। तो उन्होंने केवल सुना है और सुनने के अनुसार ही उन्होंने उस पर क्या, यानी लोकाचार से उन्होंने उस पर अमल किया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना, या डी वर्गीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, वर्णन करना। यानी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उसके वर्णन करने से लाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण करना,
संक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी आत्मसात करना। उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तभी जा करके जो वाद विवाद है उसको आत्मसात करके तभी जो है उसपे अमल किया जाता है, अपनी दृष्टिकोण को उसपे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बी ऑप्शन आ जाएगा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये सी ऑप्शन। सहयोगात्मक समस्या समाधान, या डी प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहला दे रखा कि प्रारंभिक व्याख्या का कठिन सवालों का, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। बी ऑप्शन है, बच्चे उन बच्चों की संगति में अधिक सीखते हैं जो बुद्धि लब्धा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कम बुद्धि वाले से वो सीखता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ठीक है, तब उन पे अमल आ जा सकता है और वो अपने लेवल को पहचान सकते हैं, अपने आईक्यू को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सीटीटी का महासेशन चल रहा है और सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप हम आपसे कराने वाले हैं। 5वां चैप्टर चल रहा है इसका। ठीक है, कोलबर्ग और पियाजे का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इन सिद्धांतों को आप जरूर पढ़िएगा, सिद्धांत से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा डॉट 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 सबसे बेहतर सीखता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय यानी नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। सी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। यस डी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, जो उसने भाषा सीखी है, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा रही है, तो उससे वह सीख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, औपचारिक अवस्था। ठीक है, औपचारिक रूप से उसे घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, निम्न में से किसका कथन है? यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है। ठीक है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या वाइगोत्स्की। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। उन्होंने कहा था कि ज्ञानात्मक विकास नकल करने से नहीं आता, बल्कि अपने बुद्धि लब्धि के अनुसार उत्तर देना, उससे इसका क्या है, विकास हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चले। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंत्यक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, बी लेव वाइगोत्स्की, जी जीन पियाजे, डी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था कि अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेशन में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और सीटीटी का महासेशन हमारा चल रहा है, इन चीजों को 30 नंबर का जो है साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर रख लीजिए। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने या सीयर्स ने।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन आ जाएगा। सीएस ने इसको दिया। सीएस ने कहा था कि नैतिक विकास की अवस्था क्या है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ठीक है, महासेशन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, या डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जब जीन पियाजे ने कहा है कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने, तो बच्चा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को समझने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य का मानते हैं, यानी बच्चों में दोस्त बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो साथी समूह के साथ सक्रियता निभाता है। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसा रहता है जिसमें बहुत सारे मित्र बनते हैं, अपनों को पहचानने लगता है, समाज में वो अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? किसी बच्चे में अगर नए विचार समावेश हुए रहे तो उसको क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, अन्वेषण या निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन आ जाएगा, यानी निर्माण करना, यानी वो अपने अंदर भावनाओं शब्दों का निर्माण करता है जिससे उसके अंदर विचार बनते जाते हैं, विचारों का समावेशीकरण उसके अंदर होता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा सेशन चल रहा है सीटीईटी के लिए 30 नंबर का साइकोलॉजी हम प्रतिदिन ला रहे हैं। कुछ पार्ट जो है आज 5 चला हमारा, कल 6 चलेगा। ऐसे एमसीक्यू हम आपके लिए लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव रहता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा 8 वर्ष तक। 8 साल तक बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव रहता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता उसके अंदर नहीं आ पाती, यानी वो अपने विचार जो है, वास्तविक विचार वो प्रकट नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता है दूसरे के सामने। क्वेश्चन नंबर अगर 28 की बात करें, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रत्यक्षण इसको कहा जाता है। क्षरण का मतलब छानना होता है। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, समाज में जब बच्चा परिपक्व हो जाता है वो बातें सभी चीज सीखता है, अच्छी बातें बुरी बातें भी सीखता है, लेकिन समाज में किसके सामने कैसे उसको प्रकट करना है वो क्षरण करना उसको सीख लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन आ जाएगा सहयोगी की नैतिकता, बी नैतिक तर्क, डी सी नैतिक यथार्थवाद, या डी अनैतिक यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन, इसमें आ जाएगा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क का मतलब हो गया जो हमारे अंदर जो है संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारे अंदर विचार भरे हैं उनके अनुसार वो प्रकट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, या डी पूर्व संक्रियात्मक चरण।
क्वेश्चन नंबर 23 के अगर राइट आंसर की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ठीक है, क्वेश्चन वो औपचारिकता निभाना लगता है। यानी क्या कहा गया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व करता है, तो वो क्या है, औपचारिकता पूर्ण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह सिद्धांत का श्रेय डॉट 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 को जाता है। निर्णय, पावलो, कोहलवर्ग, स्किनर। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर ऑप्शन आ जाएगा। स्किनर ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते, यानी वो दुनिया को क्या समझते, जो उन्होंने सीखा है, समझा है, जाना है, पढ़ा है और देखा है, उसी के अनुसार वो इस सिद्धांत का श्रेय जो जाता है स्किनर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है, किसी वस्तु के बारे में सोचने लगता है, घटनाओं के बारे में सोचने लगता है, वह अवस्था कौन सी हो जाएगी, संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 के अगर राइट आंसर की बात करें हम, थ्री ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो उसने सीखा है। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब जो उसने सीखा है, जो उसने देखा है, जो उसने पढ़ा है, जो उसने सुना है, उसी के अनुसार वो घटनाओं का वर्णन करने लगता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बच्चे के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये किसके द्वारा की गई है, कोलबर्ग के द्वारा, एडिसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर राइट आंसर बात करें हम तो आ जाएगा एडिसन के द्वारा। यह कहा गया था कि बच्चे बौद्धिक विकास चार विशिष्ट अवस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष तक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष एवं उससे ऊपर, या सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर राइट आंसर की बात करें, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से एवं इससे ऊपर जो अवस्थाएं रहती है, बच्चा, पियाजे ने कहा था कि यह अवस्था मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं, यानी कब, 11 साल से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग। 28 का अगर राइट आंसर की बात करें हम आ जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो बेहद ही लाभकारी साबित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 31 क्वेश्चनों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। 29 की अगर बात करें, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, किशोर अवस्था। इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे के अंदर अनेक सारे विचार उन्मूलन रहते हैं, विचारों का बवंडर उठने लगता है, इसलिए किशोर अवस्था जो है वो, किशोर अवस्था को तूफान का अवस्था कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें हम, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, यानी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है, परिवार का होता है, विद्यालय का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है। धर्म का तो नहीं हो पाएगा। इन तीन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का अगर राइट आंसर की हम बात करें, थ्री ऑप्शन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिवार का भी होता है लेकिन
परिवार के साथ विद्यालय का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, वो समाज का पड़ता है, क्योंकि समाज में जैसा समाज होगा, वैसे उसका निर्माण हो पाएगा। क्योंकि परिवार जो होगा, वो तो उसको अच्छी बातें सिखाएगा, अच्छा ही परिवार उसके बारे में अच्छा ही सोचेगा, विद्यालय भी उसके बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन समाज कभी उसके बारे में विपरीत भी सोच सकता है, तो समाज उसके विकास पर निर्धारित होता है, ठीक है? आखिरी क्वेश्चन 31 की अगर हम बात करें आज के सेशन का आखिरी आंसर क्वेश्चन हमारा होगा पियाजे के द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, समय कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक या सी 11 वर्ष तक या 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक? क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें हम, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। क्या होता है? पियाजे ने बताया था कि बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताई गई है 11 से प्रौढ़ावस्था तक। तो कुल मिलाकर के ये हमने वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और पियाजे के अनुसार सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। इन सिद्धांतों से लेकर के 31 क्वेश्चन हमने आपके पास चर्चा की। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहे वाले हैं, क्योंकि ये इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद का जो पार्ट 6 जो हमारा सेशन चलेगा, वह चलेगा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इसके बारे में आज जरूर देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।